Hi guys, I'm sharing today my 5 months old baby daily routine. It's gonna be like morning routine. How it's gonna be. So we wake up like that because उसके father जो है से हमारे से पहले उठ जाते हैं. So he shot this beautiful thing for me. और उसके बाद मैं भी उठ जाती हूँ because I need to complete my routine जो मैं daily की है. Today day is really sunny. मुझे थोड़ा बहुत धूप में रहने के लिए बोला गया बिकॉज ऑफ द विटामिन डी थिंग. सो आई ट्राई टू सोक लाइक 5-10 मिनट्स का सन इन द मॉर्निंग एंड दैट्स हाउ वी रोल. सो यहाँ भाई साहब भी उठ गए. आई गिव हिम लिटिल टाइम टू लाइक वेक अप प्रॉपरली बिकॉज इससे क्या है कि एकदम केओस में नहीं उठता वो. तो धीरे धीरे स्लो मॉर्निंग्स जो हैं वो मैं इसको कोशिश करती हूँ देने की. एंड जैसा कि आप देख रहे हैं इसे ब्लैंकेट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द बेबीज़ डोंट लाइक टेकिंग ब्लैंकेट्स. सो यहाँ आराम से जमाई मड़ाई सब ले रहा है आराम से. देन ही लुक्स फॉर मी. ही वॉन्ट्स मॉर्निंग में स्पेशली ही वॉन्ट्स मी ओनली. सो आई शावर हिम विद ऑल द लव किसेस हग्स. मॉर्निंग शुड बी लाइक प्रॉपर लव्स एंड हग से स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि उससे उठो ये करो वो करो जल्दी करो जल्दी करो. सो आई एम डेवलपिंग अ हैबिट कि अभी से इसको प्यार से उठाऊंगी और इस तरह से स्लो मॉर्निंग स्टार्ट हो तो ज़्यादा बेटर होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और बॉन्डिंग के लिए भी. सो here I am showering him all my love to him and he loves that too. So he also wants like slowly steadily जो है हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो. सो दिस इज़ आवर टाइम. दिस इज़ मी एंड माई बेबीज़ टाइम जो हम साथ में स्पेंड करते हैं. इसको मैं स्लोली अच्छे से गुड पॉजिटिव वर्ड्स बोल बोल के इसकी दिन की शुरुआत जो है वो मैं इस तरह से करने की कोशिश करती हूँ. एंड ही जस्ट डिस्कवर्ड अ कैमरा एंड ही जस्ट पोजिंग. He is very camera friendly, so he knows where the camera is and he poses right there. So अभी इसका फर्स्ट फीड का टाइम है. So इसको फीड कराने के बाद ही मैं इसको कोई एक्टिविटी में डालती हूँ, अदरवाइज ही गेट्स वेरी क्रैंकी. सो दिस इज़ हिज मॉर्निंग फर्स्ट फीड. देन आफ्टर दैट मैं कर्टन्स जो हैं वो ओपन कर देती हूँ ताकि डे और नाइट का फ़र्क जो है उसको पता चले. एंड उठते ही डाइपर चेंज करना ज़रूरी है, बट मैं सुबह उठते ही इसको लंगोट पहनाना पसंद करती हूँ क्योंकि रात भर डाइपर में होता है तो सुबह ही नीड्स लाइक कॉटनी फील. तो लंगोट हम प्रेफर करते हैं ज़्यादातर क्योंकि अभी वो 1-2 घंटे खेलेगा तो ये जो लंगोट है वो 2 घंटे आराम से चल जाते हैं. तो डाइपर फ्री होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई हैव टू सिंग लाइक ट्विंकल ट्विंकल फॉर हिम or other rhymes or crap songs that I make for him. Otherwise ये easily लंगोटी डायपर चेंज नहीं करवाता है. So ये प्रॉपर 1-2 घंटे जो मॉर्निंग के होते हैं वो हमारे ही होते हैं जो हम साथ में स्पेंड करते हैं. So now it's a time for मालिश. So we go to the next room. Then he goes to his नानी जहाँ पर वो उसकी मालिश वगैरह करेंगी. एंड देन विल गिव हिम लिटिल टाइम. 1-1.5 घंटे का टाइम हम इसको देते हैं तेल लगाने के बाद. फिर उसके बाद हम इसको नहलाते हैं. अभी ही जस्ट लाइक लेट्स डू द मालिश. एंड ही इज़ मूडी. समटाइम्स उसे मालिश कराना पसंद है, समटाइम नहीं, बट हम फिर भी कोशिश करते हैं इसको रोज़ मालिश कराएं क्योंकि इससे बच्चों के बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. प्लस बॉडी में तेल जाना इज़ ज़रूरी फॉर द मोबिलिटी. तो इसे सॉन्ग्स गा गा के पोएम्स गा गा के हमें एंटरटेन करके रखना पड़ता है. सो दैट्स व्हाट वी डूइंग. जब आपके बच्चों की मॉर्निंग स्लो स्टार्ट होती है तभी वो थोड़े एक्टिव खुले हुए और अच्छे से बिहेव करते हैं. अदरवाइज़ अगर केओटिक उनको कर दो तो वो पूरा दिन ही चिड़चिड़े रहते हैं. मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू गिव हिम वेरी नॉर्मल स्लो लवेबल मॉर्निंग्स ताकि वो ईज़िली जो है डे में आगे एक्टिविटी कर पाए.
सो हेयर उसकी अच्छे से मालिश हो रही है पूरी फुल बॉडी की। एंड हमने से बचपन से ही मतलब 15-20 दिन का था उसके बाद से ही हमने टमी टाइम देना शुरू कर दिया था। एंड ही लव्स दैट। इसको बैक पर सोने से अच्छा ये टमी टाइम ज़्यादा पसंद है। तो अभी तो काफ़ी ऊंचा है, बट मोस्टली आफ्टर दैट मालिश हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, टमी टाइम बेड पे फ्लैट देंगे। एंड नाउ आफ्टर मालिश इज़ डन, सो नाउ इज़ टाइम फॉर प्ले। अभी वो खेलेगा इसके ऊपर, हिज फेवरेट टॉय इज़ देयर। इसकी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा रहती है, तो इससे क्या है वो प्रॉपर अच्छे से थक जाता है, ताकि हम नहाने के बाद इसको डायरेक्ट सुला देते हैं। तो अभी हम इसको प्रॉपर 1-1.5 घंटा देंगे, क्योंकि मालिश का तेल जो है वो बॉडी सीप इन कर ले। तो अभी वो खेलेगा भी और जो है वो एक्टिविटी कर सकेगा। अभी उसका वेकअप टाइम ही इज़ इन टू 3 to 6 months on, हिज 5 months old। सो अभी जो उसका वेकअप विंडो है वो 2 घंटे का है। तो अभी वो मॉर्निंग में उठा है, तो नहलाने तक मुझे 2 घंटे जो हैं इसके साथ रहना पड़ता है। इसलिए हम इसको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं, ताकि टाइम जो है वो अच्छे से स्पेंड हो जाए। एंड वो इस टॉय के साथ जो है वो अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेता है, बिकॉज इट गिव्स हिम लिटिल हाथ पैर मारना, एक्टिविटी देना। इससे बच्चा क्या थक जाता है, तो जब हम उसको नहलाएंगे तो वो ईजिली सो जाएगा उसके बाद। इन द मीन वाइल जब तक बेबी ये खेल रहा है, 1-1.5 घंटा उसको स्पेंड करने को मिलेगा, तब तो मैं घर के काम निपटाना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। और सबसे पहले आई ब्रेकफास्ट, बिकॉज आई वेक अप वेरी हंग्री। आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो ऑब्वियसली कैलोरीज इनटेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुबह उठते ही मेरा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट प्रोटीन इन माई मील। इससे क्या है, ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ प्रोटीन जो है वो मेरे हर मील में रहे। तो 2 eggs विद पोहा आज का जो नाश्ता है वो ये है। चाय कॉफ़ी बहुत ही कम कर दी है, बिकॉज आई बिलीव कि मैं जितना कैफीन लूँगी वो उतना वेकअप रहता है। तो आई ट्राई नॉट टू हैव इट। समटाइम्स आई मस्ट नीड टी इज़ माई फेवरेट थिंग। सो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। नाउ द टाइम फॉर लाइक सेकेंड चेंज। अभी लंगोट इसने गीला कर दिया है, एंड इट्स टाइम फॉर हिज लाइक बिफोर द फीड मैं इसको एक विटामिन डी की जो ड्रॉप है डॉक्टर रिकमेंडेड वो देती हूँ। एंड ही लव्स इट, ही लव्स द विटामिन डी। बच्चों को बहुत पसंद आती है, बिकॉज आई थिंक इट्स स्वीट। आई हैव नॉट ट्राइड इट, बट आई थिंक इट्स स्वीट, दैट्स व्हाई दे डू चप 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 एंड एन्जॉय इट। उसके बाद जो है इसकी कोया जो है उसकी दादी लेकर आई थी। ये जो टॉय है फीमेल टॉय वो इसे बहुत पसंद है। तो इसके लंगोट बदलने के लिए और कपड़े बदलने के लिए हमें हमेशा एक टॉय की या गाना गाने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ये हाथ नहीं लगाने देता किसी को भी। सो दैट्स वाई इसको ध्यान भटकाने के लिए मैंने कोया ऑन कर दिया। एंड आई एम जस्ट मेकिंग हिम वेयर हिज वाटर प्रूफ चड्डी। आई गॉट दिस फ्रॉम फर्स्ट क्राई। तो मैं इसके लिंक्स डाल दूँगी, अगर आप में से किसी को भी चाहिए होंगे तो आई पुट अ लिंक। अभी रिसेंटली इसको वैक्सीन लगी और वहाँ पे हल्का सा गिल्टी हो गया, तो मैं इसे बर्फ़ की सेकाई कर रही हूँ अभी। तो अभी कोया लगी हुई है तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, सो आई कैन डू माई जॉब। सो हेयर आई एम जस्ट लाइक आइसिंग जो है वो कर रही हूँ। एंड दिस टाइम ऑफ सेकेंड फीड। उसके दरमियान भी आई जस्ट लाइक टू गिव हिम लिटिल आइसिंग। दिस इज हिज फेवरेट टॉय। ही जस्ट लव दिस डायनासोर, आई वुड कॉल। या दिस इज अ डायनासोर, ही लव्स इट। Now this is time for his bath.
हमने ये बाथ टब लाया और ये बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे लिए. आई नो लोग रिकमेंड कर रहे थे बाथ चेयर के लिए, बट दिस इज़ हाउ इट रोल्स बिकॉज इट्स नानीज हैंडीकैप. सो नीचे बैठना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, so दैट्स व्हाई वी गॉट दिस बाथ टब एंड इट्स वर्किंग वंडरफुली फॉर अस. सो ही इन्जॉयज़ बाथ अलॉट. ये नहाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसको बहुत पसंद है पानी. बट जो सबसे बड़ा टास्क है हमारा वो है इसको कपड़े पहनाने का और ग्रूमिंग करने का. वो इसे पसंद नहीं है कि कोई इसे हाथ लगाए. नहाना तो वो ये बहुत अच्छे से इंजॉय करता है. तो सारा सेटअप मैं यहाँ इसके रूम में ही कर देती हूँ एंड एन्जॉयज़. अगेन द कोया इज़ प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. अभी वो इस फेज़ में है जहाँ पे वो सब कपड़े खाता है, तो अभी वो और किसी चीज़ में हर चीज़ मुंह में डालनी है उसको, एंड स्पेशली द क्लोथ्स. जब भी हम उसको कंधे पे भी लेते हैं तब भी वो हमारे कपड़े भी खा जाता है. सी ही इज़ माउथिंग राइट नाउ. एंड नाउ द टाइम फॉर ग्रूमिंग. सो अभी इसको जो है तेल लगेगा एंड द कॉमिंग वी आर डूइंग. अभी हम इसको सपोर्ट सेट करवा रहे हैं. अभी वो प्रॉपर्ली बैठ नहीं पाता, बट सपोर्ट सेट पर बैठ जाता है. नाउ इज़ द फाइनल फीडिंग सोने से पहले, एंड ही इज़ गोना स्लीप आफ्टर दैट. मैं इस टाइम पे जो कर्टन्स है वो ड्रॉ कर देती हूँ ताकि वो इजीली सो जाए. एंड या दिस इज़ हिज टाइम फॉर अ लॉन्गर नैप. ये एटलीस्ट 1-1.5 घंटा या 2 घंटे भी अगर लगी है सो जाता है.